हेलो फ्रेंड्स, 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग पढ़ने वाले हैं मैथ का। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट भाग क्या रहता है तो वो परमी रहता है, जिसमें से हम लोगों को टोटल 9 परमी पढ़ना है। उसमें से कोई एक परमी आप लोगों का आना ही है, लेकिन उसमें भी कोई ऑप्शन रहता है कि जो ये सब 3-4 रहता है, कुछ छटा हुआ, जो उस सब में कर लेने से एक क्वेश्चन आपका मिल जाता है, वो भी आपका 5 मार्क का रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है परमे 6.2 पढ़ने वाले हैं। परमे जो है 6.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि किसी ने नहीं देखा है तो इस पर जाके आप लोग इसको सब्सक्राइब करके इसमें आप उसमें वीडियो का जो है पूरा सीरियल बाय दिया हुआ है, लगा हुआ है, तो उससे आप उसको 6.1 पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो 6.1 पढ़ चुके हैं उसके लिए तो 6.2 बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि सेम उसी तरह चलेगा और उसी तरह भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। ठीक है, तो जो देख लिए हैं उसके लिए तो बहुत इजी होने वाला है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जिस तरह पीछे हम लोग फिगर बनाए थे वही इसमें भी कह रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ सिद्ध अलग करना है। इसमें वही बोल रहा है कि जो त्रिभुज जो है दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करता है, एक अनुपात इसमें समांतर जो दिया है कि बी सी समांतर डी सी है, तो यहाँ डी ई है, तो ये इस तरह तीर का जो एरो का चिन्ह हम दिखाएं ये इसके समांतर होता है, इसलिए इसमें एरो दिखा देते हैं। ठीक, नहीं भी दिखाइएगा तो आपको इसमें कुछ आपका नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम दिखा दिए इसमें ये समांतर में होता है। ठीक है, अब इसमें तीसरी भुजा के समांतर होता है, तो इसमें अब क्या करना है देखिए। सबसे पहले इसमें जो हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है, उसमें आप लोगों को यह अच्छा से पता चलेगा। प्रूफ देखिए, इसमें आप प्रूफ क्या इसमें दिया हुआ है, पहले लिखेंगे हम लोग कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटे डी बी है, ए डी बटे डी बी, और इज इक्वल टू में ए ई बटे ई सी है, ए ई बटे ई सी है। ठीक है, ये यहाँ तक हम लिख दिए। अब इसमें हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी है। सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी है। यदि किसी को समांतर का अर्थ नहीं पता हो तो यहाँ हम लिख दिए समांतर, उसके बाद अर्थात लिख के इसमें यहाँ लिख देते हैं कि क्या होता है, ये डी ई समांतर का चिन्ह इस तरह दिया जाता है और ये बी सी होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट होता है कि हम लोग को उस पॉइंट के अनुसार चलना होता है। जब परमे आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको दिया है लिखना होता है, उसके बाद दूसरा नंबर में सिद्ध करना लिखना होता है, ये पहला नंबर हो गया। ये दूसरा नंबर में आपको सिद्ध करना होता है लिखने के लिए। तीसरा नंबर में जो आप लिखिएगा, इसमें जो रचना हुआ होता है फिगर में, उसको आपको लिखना होता है। ठीक है, तो रचना में हम लोग क्या करते हैं, पीछे जैसे किए थे कि बी को ई से मिलाए और डी सी डी में सी को डी से मिलाया। ठीक है, हम लोग ये रचना किए थे, तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, रचना लिखेंगे। सबसे पहले ये रचना कि बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, ये हो गया हम लोगों का रचना। और इसमें एक रचना ऊपर में भी किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे और ई को एम पे परपेंडिकुलर दिए, यानी ई एम परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए बी पर। इस पर ये रचना किया, इसके समांतर दिखाएं, इसलिए आपको यहाँ लगता होगा सर इसको क्यों नहीं लेंगे, फिर ए डी बटे डी बी दोनों इक्वल है, लेकिन इसमें रचना किए थे, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ई एम परपेंडिकुलर है किस पर, तो ए बी पर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि और ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड, तथा फिर लिख देते हैं इसमें एंड की जगह एंड इंग्लिश बोल दिए, इसमें डी एन, जो डी एन परपेंडिकुलर होगा किस पर, ये और सी पर होगा, तो ये ए और सी होगा। इस पर इतना सब हम लोग क्या किए, खींचे, तो ये हो गया हम लोगों का। यानी फर्स्ट पार्ट में आपका लिखे क्या दिया है, आपको नंबरिंग नहीं करना है। ठीक है, इसमें आप सिर्फ दिया है लिखिएगा। सेकंड में आप लोगों को क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तीसरा में आप लोगों को रचना लिखना है, और चौथा जो काम होता है उसमें आपको यह प्रमाण करके दिखाना होता है। क्या, जो सिद्ध करना होता है उसी को प्रमाण करके दिखाइए, आप प्रमाणित कीजिए कि ये डी समांतर बी सी है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें प्रमाणित इसको करने वाले हैं, यानी प्रमाण करेंगे।
अब इसमें क्या लेते थे कि त्रिभुज में जो एरिया दिया हुआ है, एरिया ADE और यहाँ से एक BDE, ये जो 3 त्रिभुज बना हुआ है इसमें, एक इधर का, एक इधर का और एक पूरा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ दिया था कि अनुपात में वह तीसरी भुजा के समांतर है, वही हमको यहाँ दिखाना है, ठीक। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एरिया को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते थे, त्रिभुज एरिया में क्या ADE और AD/DB होता है, तो उसी के कारण हम लोग ADE पूरा ले लिए और फिर अब BDE लेंगे, तो ये एरिया फिर त्रिभुज देके BDE लिए, ठीक है। और इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू आधार लेते हैं। तो ADE का जो है बेस क्या हो जाएगा, देखिए आप थोड़ा सा, बेस आपको तभी निकलेगा, बेस हम लोग जैसे अभी ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों में पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ परपेंडिकुलर दिया जाता है। जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो एक परपेंडिकुलर चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस पर जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये इसका बेस होगा, परपेंडिकुलर किस पर रहता है, बेस पर रहता है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये AD हो गया, और लंब क्या है तो EM है, EM जो है हम लोग लंब खींचे हैं तो ये EM हो गया। और फिर नीचे इसमें ये BDE वाला देखिए इसका भी क्या होगा, हाफ इंटू, एक तो DB हो जाएगा, ये बेस हम मान लिए, ठीक है। लेकिन इस पर यहाँ यदि देखिएगा आप, इसमें ये क्या है, इस पर इस तरह यदि करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर हम लोग माने किसको हैं, इसको, तो इसीलिए इसका जो है अनुरूप जो है यहाँ दिखाया है, तो इसको हम लोग लेते हैं। यानी ये दोनों ऊपर नीचे जो होता है सेम होता है, ठीक है। उसमें AD और DB आ जाएगा अलग अलग, तो ये DB हो जाएगा, DB और इंटू में क्या हो जाएगा, ये EM ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये EM और EM खत्म हो जाता है, हाफ भी खत्म हो जाता है, तो यहाँ से इसलिए हम लोग का एरिया क्या बच जाता है, तो एरिया बच गया आपका त्रिभुज ADE और बटे में जो एरिया है त्रिभुज BDE, वो किसके बराबर हो जाता है, तो AD/DB के बराबर हो जाता है, AD/DB के बराबर हो जाता है। और इसको हम लोग इस क्वेश्चन क्या करेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें यदि आप लोग देखिएगा, जिस तरह हम त्रिभुज इसमें ADE करके निकाले, ठीक है, उसी तरह हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार ADE लेंगे और एक बार BCE लेंगे, जैसे पहले हम लोग निकाले थे, एक बार ADE लिए और BDE लिए, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे इसमें ADE लेंगे और फिर CDE लेंगे, इस तरह इसको लिए थे। अब इस तरह लेंगे, तब इसका जो है परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ से इस तरह दिखाए थे, अब इसका परपेंडिकुलर इधर से हम लोग दिखाएंगे, DN लेंगे, नहीं दिख रहा था, देखिए इसमें यहाँ से जब इस तरह लिए थे तो इसका ये परपेंडिकुलर यदि इसको माने थे ये बेस था, तो इसके साथ ऐसे ही लिए थे, ऐसे था ऐसे लिए थे। अब इसमें ऐसे लेना है तो ऊपर में भी ऐसे है, तो ये DN जो है परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह हम लोग करने वाला है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे ये लगी है ठीक इसी प्रकार हम लोग करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं इसी प्रकार में क्या लिखेंगे, त्रिभुज में एरिया में त्रिभुज ADE ही लेना है, ठीक है। और फिर एरिया में कौन सी लेना है आपके पास, ये CDE लेना है त्रिभुज में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये होगा हाफ इंटू ADE की जगह तो सेम हो जाएगा, ADE की जगह सेम होगा, तो इसमें अब ADE लिए थे ना, उसमें से अब इधर वाला लेना है, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो ये इधर वाला आपकी बार लेंगे, एक बार इधर लिए थे, अब बेस इधर बनाना है, क्योंकि परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर यदि इधर आपकी बार ड्रॉ हो रहा है तो इसका यदि बेस लेंगे तब फिर इस पर परपेंडिकुलर बेस पर होता है, तो इधर वाला बेस आपकी बार लेंगे। तो हम लोग इसमें क्या करना है, हाफ इंटू AE और इंटू में ये DN। आप लोगों को थोड़ा सा यदि दिक्कत लगे इसको समझने में तो क्या कीजिएगा, आप लोग भी इसको फिगर में बना लीजिएगा, जैसे हम बताएंगे आप फिगर उसको देखते जाइएगा, ठीक। क्योंकि इस तरह तुमको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक, तो उसमें दिक्कत होता है थोड़ा, इसमें भी चुटका का यूज कर लेते थोड़ा ठीक रहता क्या। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, AE लिख लिए। अब देखिए इसमें नीचे भी वही होगा, हाफ इंटू EC हो जाएगा और DN सेम होगा, परपेंडिकुलर था ये वाला। देखिए इसमें EM है, इसमें DN है, दोनों कटेगा ही, परपेंडिकुलर काट देना, हाफ भी काट देना, इसीलिए ये जो आ जाएगा फिर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, त्रिभुज ADE आ गया और फिर ये एरिया में त्रिभुज CDE। ये हम लोग का दोनों में जो है AD/DB सेम आता है, तो यहाँ AE और बटे में EC, ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन 2। यही सेम लिखे हैं सिर्फ, और कुछ अलग इसमें नहीं किए। लेकिन इसमें हम लोग एक चीज़ लिखने वाला है, पीछे यहाँ देखिए, इसमें सिद्ध करना है DE समांतर BC,
लेकिन ए डी बटे डी बी जो और ए ई बटे ई सी निकाले हम लोग, इसमें ये दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से भी यदि यहाँ करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले इसमें क्या लिखेंगे, चूँकि दिया है ये जो ए डी और बटे में डी बी है, ठीक है, ए डी बटे में डी बी जो है और ए ई बटे में ई सी, ये क्या है हम लोगों का, तो ये दिया हुआ है, ये दिया है, इसलिए इसको हम लिख दिए यहाँ दिया है। तो ये कहाँ से हम लोग इसको कैसे किए, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, कहाँ से लिए, समीकरण 1 तथा 2 से। अब इसके जगह इसको हम लिख लेते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज में एरिया देंगे, एरिया देके इसको क्या करना है, देखिएगा, एरिया देके इसको त्रिभुज ए डी ई, और फिर एरिया देके इसमें त्रिभुज क्या था, ए डी बटे डी बी में तो बी डी ई था, तो त्रिभुज ये बी डी ई जो किसके बराबर होगा, ए बटे ई सी जो निकाल के रखे हम लोग, वही उसी के एरिया के बराबर होगा, यानी ए डी ई और बटे में ये एरिया में फिर सी डी ई, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग उसमें प्रूव करके दिखाए थे, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है, प्रूव क्या करना है, डी समांतर बी सी कि दोनों समांतर है कि नहीं, जो हम समांतर खींचे हैं। तो अब इसमें देखिए आप लोग, अब दोनों को मल्टीप्लाई यदि कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले क्या दिया था, त्रिभुज में एरिया त्रिभुज ए डी ई, और इधर जो क्रॉस में था वो क्या था, एरिया में सी डी ई। कुछ नहीं करना, यदि आपको पीछे नहीं देख पा रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक। इधर जो है क्या है, त्रिभुज फिर ए डी और क्रॉस में था त्रिभुज, एरिया देखिए त्रिभुज बी डी ई, ये आप लोगों को दिख रहा है बी डी ई, यहाँ तक इसमें एरिया दिया हुआ है इसमें। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए डी ई है, यहाँ भी ए डी ई है, दोनों खत्म से हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको रख लेते हैं, सी डी ई को रख लेते हैं एक जगह एक तरफ, और इसको बटे में करते हैं, ये कट जाएगा। तो दिस इज इम्प्लाई दैट एरिया में त्रिभुज सी डी ई और इज इक्वल टू ये हो जाएगा एरिया में त्रिभुज बी डी ई, ए डी ई और इनटू में एरिया में त्रिभुज बी डी ई, ये हो गया, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ए डी ई इधर कर देंगे, तो जब इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज एरिया में ए डी ई हो जाएगा। अब ए डी ई जो है दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो गया, तो ए डी बी डी ई सी डी ई बराबर हो गया। तो बी डी ई पहले हम लोग निकाले थे, इसको थोड़ा पहले कर देते हैं, नहीं भी करेंगे उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसीलिए एरिया जो होगा त्रिभुज बी डी ई के समांतर, यानी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एरिया में त्रिभुज सी डी ई, यही थोड़ा इसमें चेंज था, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब ए बी डी ई और सी डी ई हम लोग का इक्वल हो गया, एक एरिया को इक्वल, ऊपर वाला एक एरिया को और इधर नीचे वाला एक एरिया को जब हम लोग इक्वल कर दिए, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग देखिएगा, इसमें कुछ लिखना होगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो त्रिभुज बी डी ई है, ये जो त्रिभुज बी डी ई है तथा ये जो त्रिभुज सी डी ई है तथा त्रिभुज सी डी ई है, ये समान आधार वाले हैं, दोनों का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समान है, समान आधार वाले हैं। ये क्या है, सी डी ई समान आधार वाले डी ई है, दोनों में डी ई है, समान आधार वाले ये डी ई हैं, ठीक है, डी ई है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, तो वही त्रिभुज ए डी बी डी ई की जगह फिर यहाँ फिर क्या हो जाएगा, एरिया में जब डी समान वाले हैं तो इसमें एरिया हो जाएगा त्रिभुज ये बी डी ई तथा सी डी ई, एरिया में त्रिभुज सी डी, थोड़ा सा ये लाइन अलग लिखना था, बाकी वही होगा। ये दोनों के जो है डी ई के, ये दोनों एरिया के बीच में कौन है, डी, ये दोनों के बीच में स्थित है, एरिया बी डी ई तथा सी डी ई के बीच में स्थित कौन है, डी ई। अब इसमें के बीच में स्थित है, जब दोनों के बीच में यह स्थित है, यहाँ देखिए फिगर, यहाँ ए डी ई और बी डी ई दोनों के बीच में ए डी ई ऊपर वाला था, तो ये ए डी ई जो है हम लोग उसमें कटा दिए, दोनों में कॉमन था इसलिए कट गया। इसमें ये दोनों को बात अब चल रहे थे हम लोग बी डी ई और सी डी ई,
तो दोनों के बीच में ये डी है, ठीक है। इसीलिए अब क्या होगा, तो डी समांतर बी सी होगा। इसीलिए हम लोग इसमें अब लिख सकते हैं कि इसीलिए डी ई समांतर बी सी होगा, और हम लोगों का अब जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसको, हो गया। तो ये आपका जो है दूसरा नंबर प्रमेय कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें देखते हैं कि 3 नंबर प्रमेय, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।